ओके, राउंड नंबर 15, उसके लिए भी वही 3 चेन डबल क्रोशे काउंट करता है, यार्न ओवर किया, मैं डायरेक्टली ये स्किप करूँगी और नेक्स्ट डबल क्रोशे पे चली जाऊँगी, यहाँ पे डबल क्रोशे बनाऊँगी। फिर उसके बाद एक और डबल क्रोशे उसके साथ वाली स्टिच पे, उसके बाद 1 2 3 और 3 स्पेस में 3 चेन स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 यार्न ओवर किया। ये जो 5 चेन स्पेस थी इसके अंदर मैं 3 डबल क्रोशे एक साथ बनाऊंगी, 1 2 और ये 3, फिर 1 2 3 4 जो 3 चेन स्पेस थी उसके बाद वाली उस पर सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 और यार्न ओवर करके ये मैं डबल क्रोशे की स्टिच पे 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे 1, तो ये 2 डबल क्रोशे बन गए। फिर से यार्न ओवर किया, ये मैं बीच का जो स्पाइडर स्टिच है अब ये हम पूरा स्किप करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशे की दोनों स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 और फिर ये 2, और यही फिर हम कंटिन्यू करेंगे उसी तरह। और ये राउंड हम फिर एंड करेंगे यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाकर इसको 3rd चेन के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे और राउंड नंबर 15 एंड हो जाएगा। राउंड 16 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, काउंट होता है डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच पे मैं हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर उसके बाद वाले नेक्स्ट स्टिच पे भी हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे यानी कि एक दफ़ा, ये मेरे 3 लूप रह गए। फिर नेक्स्ट लास्ट वाला जो डबल क्रोशे उस पर भी हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी, मेरे 4 लूप्स रह गए, 3 चारों में से एक साथ निकाल लूँगी। फिर उसके बाद 1 2 3 4 ये जो 3 चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5, ये जो मेरी 3 डबल क्रोशे की स्टिचेस थी हर स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, 1 2, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे 2, 1 2, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 और ये 2, तो मतलब टोटल मेरी 6 डबल क्रोशे की स्टिचेस हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 चेन और डायरेक्टली मैं ये स्किप करके ये जो 3rd चेन स्पेस थी लास्ट वाली उसके अंदर मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 1 2 3 4 और अब ये फिर डबल क्रोशे की मेरी 4 स्टिचेस आ गई, 1 2 3 4, इस पर मैं हर स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी, एक हाफ बनाया, मेरे पास 2 लूप्स रह गए, फिर नेक्स्ट स्टिच में हाफ बनाया, 3 लूप्स रह गए, फिर नेक्स्ट स्टिच पे हाफ बनाया, 4 लूप्स रह गए, फिर लास्ट वाला जो मेरा स्टिच है उसके अंदर भी हाफ बनाया, 5 लूप्स रह गए। सिर्फ पहला वाला है जिसमें मेरा 4 रहे थे, वैसे मेरे 5 रहेंगे, पाँचों में से एक साथ निकाल लूँगी मैं इस तरह से। फिर 1 2 3 4 और वही चीज़ हमारी रिपीट होगी। तो ये राउंड हमारा 16 एंड होगा यहाँ पे इसके टॉप पे, मैं आपको एंड करना भी बताऊँगी। फिर राउंड नंबर 16 के एंड पे मिलते हैं। राउंड नंबर 16 के एंड पर हूँ, ये देखें ये मैंने 4 चेन बनाई है और ये मेरा सबसे पहला जो थी 3 चेन ये स्टार्टअप, मैं यहाँ टॉप पे बिल्कुल यहाँ पर जो ये इसका टॉप है इसमें ये देखें इसका इंसर्ट करके इसको स्लिप स्टिच करके राउंड एंड करूँगी। ये राउंड नंबर 16 एंड हो गया। राउंड नंबर 17 में चेन 1 स्टिच पे सिंगल क्रोशे बनाऊँगी, फिर चेन 5 1 2 3 4 5, यार्न ओवर किया, ये सारा स्किप करना, ये 4 चेन स्पेस और ये 5 चेन स्पेस पे स्किप करके मैं यहाँ पे पहली ये जितनी 6 डबल क्रोशे है सब पे 2 2 मैंने डबल क्रोशे बनाने हैं हर पे, पहली वाली पे 2, फिर दूसरी वाली पे 2, फिर तीसरी वाली पे 2, इसी तरह मैंने सब पे 2 2 बनानी है, यानी कि ये डबल हो जाएंगी 6 से अब मेरी 12 स्टिचेस टोटल हो जाएंगी, यानी कि मैं 6 मज़ीद स्टिचेस ऐड कर रही हूँ।
तो 12 स्टिचेस हो जाएंगी मेरी इस रो में। ये क्योंकि मेरा यार्न इस तरह का है कि थोड़ा सा एक साथ जुड़ रहा है। अगर आप बड़ा होकर यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा फासला होगा, और दूसरा ये कि दूसरा यार्न है अगर आपका तो उस पर ज़रा शायद वजाहत से नज़र आएगा, या भी उसी तरह ये भी नज़र आएगा। उसके बाद 5 चेन 3 4 5, फिर मैं डायरेक्टली ये सारा स्किप करके फिर से वंस अगेन ये मेरा जो टॉप है इसका, ये जो मैंने बनाए थे चारों डबल क्रोशे एक साथ, इसके टॉप पे ये मेरी टॉप स्टिच है। यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशे बना के उसी तरह इसको हम जॉइन कर देंगे। फिर से देखें, फिर से ये आ गया, और ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। और मैं फिर लास्ट जब मैं अपना ये बनाऊंगी 5 चेन बनाकर, तो मेरा आखिरी जो स्लिप स्टिच होगा, ये जो मैंने पहली चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच होकर ये मेरा राउंड एंड हो जाएगा, राउंड नंबर 17। अभी हम नेक्स्ट राउंड पे आ गए। इस राउंड में हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, ये काउंट होता है डबल क्रोशे। फिर 1 2 3, ये काउंट होता है 3 चेन स्पेस, यार्न ओवर किया सेम स्टिच पे, यहाँ पर इसमें मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। फिर 1 2 3, यार्न ओवर किया, हर डबल क्रोशे स्टिच पे क्रोशे, चेन 1, फिर नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, चेन 1, फिर नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे। मतलब हमने एक चेन और हर स्टिच पे एक डबल क्रोशे, चेन 1 और हर स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाई जाना है। इसी तरह 12 हमारी स्टिचेस होंगी, 12 यानी कि डबल क्रोशे होंगे, और 11 हमारे चेन 1 होंगे। फिर चेन 3 1 2 3, यार्न ओवर किया, ये सिंगल क्रोशे की जो स्टिच है उसके अंदर डबल क्रोशे, चेन 3 1 2 3, और सेम स्टिच पे फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे हम। यही हम रिपीट करके पूरा एंड तक, यहाँ पे 3 चेन के बाद थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे अपने यहाँ पे, और हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे राउंड नंबर 19। ये स्लिप स्टिच करूँगी मैं ये 3 चेन स्पेस पे, 3 चेन बनाई, काउंट होती है डबल क्रोशे, 2 और डबल क्रोशे सेम स्पेस में बनाऊंगी, 1 2, फिर 3 चेन 1 2 3। अब जो मेरा ये स्पेस है चेन 1 स्पेस है उसके अंदर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, चेन 1, फिर से फिर चेन 1 स्पेस में 1, फिर चेन 1 दूंगी, इसी तरह बनाते आऊँगी मैं, चेन 1 और चेन 1 स्पेस में 1 डबल क्रोशे, चेन 1 डबल, एक स्टिच कम हो जाएगी, यानी कि पहले जो थे लास्ट में मेरी 12 थी, इसमें मेरी 11 हो जाएंगी। ये देखें 2 4 6 8 10 11, और फिर चेन 3, यार्न ओवर किया, ये 3 चेन स्पेस के अंदर 3 डबल क्रोशे, थ्री चेन, और फिर वही रिपीट करेंगे, इसी तरह ही हम लोग पूरा सेम चीज़ रिपीट करेंगे। और फिर मैं 3 चेन बना के थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके राउंड नंबर 19 एंड कर दूँगी। अब मैं राउंड नंबर 20 पर हूँ। राउंड 20 पे वही 3 चेन 1 2 3, इन तीनों डबल क्रोशे, दोनों डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे, एक नेक्स्ट डबल क्रोशे पे एक, मतलब हम लोग सेम उसी तरह जैसे लास्ट हमने उस पर किया था। उसके बाद 1 2 3, यार्न ओवर किया, हम उसी तरह
जो चेन स्पेस है उसके अंदर एक डबल और नेक्स्ट स्पेस पे डबल क्रोशे, फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट स्पेस पे डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस पे डबल क्रोशे, फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट स्पेस पे डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस पे डबल क्रोशे, चेन 1, इसी तरह बनाते जाएंगे हम। इस तरह हमारा एक कम हो जाएगा। हर रो पे हमारा एक ये कम होता जाएगा। जैसे इस पे हम लोगों का 12 से 11 हो, 11 से अभी 10 रह गए होंगे। देखिए 2 4 6 8 10, चेन 3 1 2 3, यार्न ओवर किया, फिर वही डबल क्रोशे की तीनों स्टिच आ गई हैं, उस पर एक एक स्टिच, 1 2 और ये 3, और फिर वही रिपीट होगा। उसी तरह 3 चेन बना के उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे, और फिर 3 चेन बना के डबल क्रोशे 3 यहाँ पर। ये थर्ड चेन पे हम ये स्लिप स्टिच करेंगे और ये राउंड एंड कर देंगे, राउंड नंबर 20। राउंड नंबर 21, चेन 3 डबल क्रोशे काउंट करता है, उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे डबल क्रोशे एक एक, फिर चेन 4 1 2 3 4, और फिर उसके बाद वही सेम डबल क्रोशे चेन 1 स्पेस में, फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में डबल क्रोशे चेन 1, इसी तरह बनाकर चेन 1, फिर चेन 4 1 2 3 4, और वही तीनों डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे की स्टिच। और यही चीज़ हम फिर से पूरा ओवरऑल रिपीट करेंगे, और यहाँ पर एंड पे 4 चेन बना के थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच करके राउंड नंबर 21 एंड कर देंगे। राउंड नंबर 24 भी राउंड नंबर 21 की तरह ही बनेगा। उसी तरह 3 डबल क्रोशे चेन 4, और उसी तरह हर चेन 1 स्पेस में एक एक चेन डबल क्रोशे चेन 1, और ये एक तरह से ये देखें कम होता जा रहा है। उसके बाद फिर 21 हो गया, 22 हो गया, 23 में भी ये सेम चीज़ होगी, लेकिन हम लोग डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे के बाद चेन 5 बनाएंगे, और वही सेम बीच में डबल क्रोशे चेन 1 डबल क्रोशे चेन 1। फिर हम लोग अब आपके साथ 25 पर मिलेंगे। रो नंबर 24, चेन 3 ये काउंट करता है डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे चेन 1, और सेम स्टिच पे फिर से डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे फिर से डबल क्रोशे, फिर चेन 5 1 2 3 4 5, यार्न ओवर किया, उसी तरह जो हम लोग करते रहे, हर स्टिच पे डबल क्रोशे चेन 1, और फिर नेक्स्ट स्टिच पे नहीं सॉरी चेन स्पेस में, हर चेन स्पेस में डबल क्रोशे, फिर चेन 1, और फिर नेक्स्ट चेन स्पेस पे एक डबल क्रोशे चेन 1। इस तरह करके लास्ट स्पेस पे डबल क्रोशे बनाया, और फिर चेन 5 1 2 3 4 5, यार्न ओवर किया, फिर से वही पहली डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, दूसरे डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे चेन 1, सेम स्टिच पे डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, और अब हम यही रिपीट करते जाएंगे। फिर ये राउंड नंबर 24 इसी तरह कंप्लीट होगा। हम राउंड नंबर 25 में मिलेंगे। अब नेक्स्ट राउंड पे हम 3 चेन बनाएंगे, काउंट होता है डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, 5 चेन 1
2 3 4 5। नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, उसकी नेक्स्ट स्टिच पे डबल क्रोशे, फिर चेन 5 1 2 3 4 5 और वही सेम डबल क्रोशे, चेन 1 स्पेस, ये स्पेस के अंदर हम बना रहे हैं, डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, फिर चेन 5 5 और फिर वही एक डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे फिर 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशे जो हैं स्टिचेस उस पर एक एक डबल क्रोशे, 1 2, फिर वही चीज़ हम रिपीट करते जाएंगे और यहाँ पे 5 चेन करके थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच करके ये राउंड हम एंड कर देंगे। रो नंबर 26 के लिए मैं चेन 3 करूँगी, 1 2 3, डबल क्रोशे करूँगी नेक्स्ट स्टिच पे, फिर 1 2 3 4 और बीच में यहाँ पे करूँगी मैं सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 और इन दोनों डबल क्रोशे की स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, एक और उसकी नेक्स्ट स्टिच पे एक, फिर 1 2 3 4 5 और वही सेम प्रोसीजर कि हर चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे, चेन 1, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस पे एक डबल क्रोशे, चेन 1, इसी तरह करते जाएंगे हम। इन 2 3 4 5 और फिर वही चीज़ इन दोनों डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे, और फिर चेन 4 1 2 3 4, बीच में मैं यहाँ सिंगल क्रोशे करूँगी, 1 2 3 4, दोनों डबल क्रोशे की स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, और ये हमारा राउंड नंबर 26 इसी तरह रिपीट होता जाएगा आगे भी। और फिर मैं यहाँ एंड में आके चेन 5 करके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी। मैं नेक्स्ट राउंड पे आ गई हूँ, मैं 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 काउंट करता है डबल क्रोशे, नेक्स्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे डबल क्रोशे बनाऊँगी, फिर 1 2 3 4 5, ये पहले 4 चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5, दूसरी 4 चेन स्पेस पे एक सिंगल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5 और दोनों डबल क्रोशे की स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे। इसके बाद 1 2 3 4 5, वही सेम चीज़ हर चेन 1 स्पेस पे डबल क्रोशे, चेन 1, फिर नेक्स्ट चेन 1 स्पेस पे डबल क्रोशे, चेन 1, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे सॉरी चेन 1 स्पेस में डबल क्रोशे, और चेन 5 1 2 3 4 5 और फिर वही सेम चीज़ 2 डबल क्रोशे, एक एक, फिर चेन 5 1 2 3 4 5 और उसी तरह हम ये रिपीट करेंगे राउंड ओवरऑल, और फिर एंड पे हम चेन 5 बना के थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। राउंड नंबर 28, 1 2 3, ये काउंट करता है डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन पे डबल क्रोशे बनाऊंगी, उसके बाद 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, जो बीच वाला ये वाली स्किप करूँगी 5 चेन स्पेस, जो बीच वाली 5 चेन स्पेस पे 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, इन दोनों डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे, एक और दूसरे वाले पे एक, 1 2 3 4 5 और वही सेम जो हमारा तो एक जो चल रहा है कि एक चेन स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशे, चेन 1,
फिर नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशे, उसके बाद चेन 5, 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया और वही फिर से स्टार्ट हो जाएगा। दोनों डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे, जैसे यहाँ से हमने किया, और यही चीज़ हम रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पर 5 चेन बनाकर मैं ये थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी। नंबर 29, चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशे की स्टिचेस पे हर स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, एक, फिर सेम स्टिच पे 2, फिर से नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, एक 2, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, एक 2। यानी कि हमने अब 5 जो हमारी प्रीवियस रो में थी स्टिचेस, उनको डबल कर देना, 10 हो जाएंगी इस रो में। फिर 1 2 3 4 5, ये नेक्स्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5। ये जो एक रह गई है हमारी चेन स्पेस, उस पे एक डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे। अब यही चीज़ हमने रिपीट करते जाना है और यहाँ पे 5 चेन बनाकर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके राउंड नंबर 29 एंड कर देना। राउंड नंबर 30, चेन 3 1 2 3, ये रिप्रेजेंट करती है डबल क्रोशे, वही सेम दूसरे डबल क्रोशे की स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर चेन 5 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया। अब मैंने हर स्टिच पे एक डबल क्रोशे और चेन 1 बनाना है, हर स्टिच पे एक डबल क्रोशे चेन 1। इसी तरह हम बनाते जाएंगे पूरी मेरी जो 10 स्टिचेस हैं। अब चेन 5 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, सेम वही दोनों डबल क्रोशे की स्टिचेस पे एक एक डबल क्रोशे, एक और फिर दूसरे पे एक। अब इस यहाँ पर हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, चेन 4 डबल क्रोशे की स्टिच पे एक सिंगल क्रोशे, फिर चेन 4 1 2 3 4 यार्न ओवर किया और वही सेम फिर से डबल क्रोशे की स्टिच पे एक एक डबल क्रोशे। फिर 1 2 3 4 5 और वही चीज़ रिपीट होगी जो मैंने यहाँ पे की है और स्लिप स्टिच कर दूँगी थर्ड चेन पे। राउंड नंबर 30 मेरा कंप्लीट हो जाएगा। राउंड 31, चेन 3 बनाऊँगी, 1 2 3 काउंट करता है डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे एक डबल क्रोशे, फिर चेन 5 1 2 3 4 5। ये जो मेरी चेन 1 स्पेस थी इसके अंदर सिंगल क्रोशे बनाऊँगी, फिर चेन 3 1 2 3, फिर नेक्स्ट सिंगल चेन स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशे, फिर चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे। इसी तरह बनाती जाऊँगी 1 2 3 सिंगल 1 2 3, टोटल मेरे 9 सिंगल क्रोशे बनेंगे। फिर से चेन 5 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, इन दोनों डबल क्रोशे पे एक एक डबल क्रोशे, एक 2, फिर चेन 2 1 2 और मैं ये जो सिंगल क्रोशे की मैंने स्टिच बनाई थी लास्ट रो में उसी स्टिच के ऊपर एक और सिंगल क्रोशे बनाऊंगी, फिर 1 2 यार्न ओवर किया और
नेक्स्ट डबल क्रोशे की जो दोनों स्टिचेस हैं उस पर एक एक डबल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। फिर वही रिपीट होगा जो यहाँ पर मैंने किया है, चेन 2 करके मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी थर्ड चेन के अंदर। राउंड नंबर 32 मैं स्लिप स्टिच करूँगी नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे पे, और यहाँ पे मैं बनाऊँगी 3 चेन, 1 2 3, ये डबल क्रोशे काउंट करता है, फिर 1 2 3 4 5 ये काउंट करता है 5 चेन स्पेस। ये जो 3 चेन स्पेस हमने दी थी दोनों सिंगल क्रोशे के दरमियान, उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन 1 2 3, नेक्स्ट 3 चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे। ये मेरी आखिरी 3 चेन स्पेस है, इसमें मैंने सिंगल क्रोशे बनाया। उसके बाद चेन 5 1 2 3 4 5 यार्न ओवर किया, पहले डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे स्टिच, दूसरे डबल क्रोशे पे हाफ डबल क्रोशे, यार्न ओवर किया, ये सारा स्किप करूँगी मैं बीच का। नेक्स्ट डबल क्रोशे पे हाफ डबल क्रोशे, 3 लूप हो गए, तीनों लूप में से एक साथ निकाल लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे, और फिर यही चीज़ रिपीट करूँगी मैं जब ये जॉइन कर लूँगी इन दोनों को तो थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब उसके बाद हमारा राउंड नंबर 12 हमारा ये वाला राउंड था जिसमें हमने ये इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। राउंड नंबर 12 से राउंड नंबर 32 तक फिर से हम रिपीट करेंगे, यानी कि इसके बाद वाला जो राउंड नंबर 33 है वो बेसिकली राउंड नंबर 12 की तरह बनेगा। यानी कि ये इस तरह से 2 डबल क्रोशे यहाँ पे, ये जो हमारा 3 है इनको हम 2 में डिवाइड करेंगे, 2 इधर 2 इधर, और बीच में वही 3 चेन। उसी तरह ये बनता जाएगा। आप अपना वीडियो को रिवाइंड करके यहाँ से बनाना शुरू करें। हमें बेसिकली इसको कंटिन्यू करना है और साथ में इसको एंड करना है। इसका एंड बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे इसका एंड हो रहा है यहाँ पे टॉप पे। एक दफ़ा फिर से रिपीट करके राउंड नंबर 12 से राउंड नंबर 32 तक, तो फिर मैं आपको एंड में मिलूँगी। मैं आपको उस वक्त दिखाऊँगी ये क्या शेप आई है। राउंड कंप्लीट कर लिए, देखिए ये लुक आता है। हमने यहाँ से बनाना शुरू किया था इस वाले रो से, और ये मैंने कंप्लीट करके, आप चाहें तो इसी को कंटिन्यू कर लें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया, ये भी कंटिन्यू हो जाता है, सेम ही लुक देगा, अच्छा लगता है। उसके बाद ये मैंने इसके एजेस बनाए हैं। एजेस आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। किसी भी किस्म का कोई सवाल या समझ में ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसका जवाब दूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ मैं आऊँगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।